देखो भाई, एक पेज नंबर 36 की एक थ्योरम है जो एग्ज़ाम में आती नहीं है, इसलिए मैं भाई इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है तो ये भी मैं नहीं कर पा रही क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ये आप खुद से देख लेना, ये हर बार दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। इरेड्यूसिबल इनसेपरेबल पोलिनोमियल के एग्जाम्पल और रिड्यूसिबल सेपरेबल पोलिनोमियल के इनसेपरेबल एक्सटेंशन के एग्जाम्पल। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगी, वहाँ से आप कर लेना इनको, है ना। अब मैं आपको ये करा देती हूँ, ये हर बार आ जाता है, कई बार 8 नंबर में, कई बार 12 नंबर में आ जाता है कि शो डैट √2+3√5 इज एल्जेब्रिक ओवर क्यू ऑफ डिग्री 6। इसमें कुछ है नहीं लेकिन हर बार पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इसको देखना स्टार्ट कैसे करोगे, इसकी वैल्यू कोई अल्फ़ा के इक्वल ले लेना। उसके बाद देखो क्या करोगे, √2+3√5 है ना, इसको अल्फ़ा √2 को इधर ले जाओ, अल्फ़ा माइनस √2, ये 3√5 क्यूब कर दो दोनों साइड। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस √2 का क्यूब, यहाँ से 3√5 का क्यूब। तो यहाँ से देखना 5 की पावर 1/3 से ये 3 कैंसिल होके ये तो बच गया मेरा 5। इधर a माइनस बी का होल क्यूब से ओपन करोगे a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, a का क्यूब अल्फ़ा क्यूब माइनस का, यहाँ से आप कर लोगे इसको ओपन, ठीक है। यहाँ से देखना फिर क्या हुआ है, यहाँ से क्या करोगे 3√2 अल्फ़ा की इससे मल्टीप्लाई करोगे 3√2 अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। ऐसे ही 3√2 √2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो √2 2, तो 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। उसके बाद क्या हुआ है, अल्फ़ा क्यूब, यहाँ से 6 अल्फ़ा है ये इधर, और ये 5 को इधर ले आओ तो ये माइनस का 5। ऐसे इन दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से देखना जब माइनस √2 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस √3, इसको भाई इधर ले जाओ तो यहाँ से बच गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 और √2, ठीक है। फिर क्या करो, इसके दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या किया अभी, तो इसको अल्फ़ा के इक्वल लिया, √2 को इधर लेके गए, क्यूब किया, और उसके बाद सिंपली इसको रूट वाली टर्म को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, और अब स्क्वायर कर दो। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 5 का स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे, ओपन करोगे तो यहाँ देखना इसको √2 का रूट स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या कह रहा है, इसलिए अल्फ़ा सेटिस्फाई पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 ओवर क्यू। देखना डिग्री कहाँ, 3 2 जा 6, डिग्री 6 आ गई। तो क्या कह रहा है, अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है भाई, 6 है। अब देखो क्योंकि इसलिए सेटिस्फाई करेगा एक पोलिनोमियल को, तो अल्फा एल्जेब्रिक होगा ओवर क्यू, जिसकी डिग्री क्या होगी, ऐसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 6 हो या उससे छोटी हो। तो यहाँ से क्या होता है कि अल्फा, अगर ये मैं थ्योरम करा चुकी हूँ, अगर ए एल्जेब्रिक होता है ओवर एफ, तो एफ ए की एफ पे डिग्री क्या होती है मेरी, फाइनाइट होती है। ये मैं पहले ही करा चुकी हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू अल्फ़ा की क्यू पे डिग्री फाइनाइट बोले तो या तो 6 या फिर इससे छोटी। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव सिर्फ ये करना है कि क्यू ऑफ √2 + 3√5 करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, क्यू ऑफ √2 कोमा 3√5। अब हमें देखो, पहले हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखो √2, अब देखो ये फील्ड है। अब यहाँ इनमें दो चीज़ें हैं, एक तो क्यू है और एक ये है जो मैंने एग्जाम्पल कराए। वो एग्जाम्पल आपको आते होंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल कराए हैं मैंने, वही है सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से मैं लिख रही हूँ कि जो √2 है मेरा और 3√5 है, ये दोनों ही किस में बिलोंग करते हैं, क्यू और √2 3√5 में। अब यहाँ देखना, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो किस फील्ड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी दो को ऐड करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, वो जाएंगे उसी में। तो यहाँ जब मैं इनको ऐड कर देती हूँ तो भी ये इसी में जाएंगे, और इनके साथ अगर मैं क्यू अगर एक्स्ट्रा लगा देती हूँ तो भी क्या करेंगे, ये इसमें बिलोंग करेंगे। तो इक्वल प्रूव करने के लिए मेरे को एक चीज़ आ गई है कि ये चीज़ इसमें मैंने क्या दिखा दी, कंटेंट दिखा दी। अब अगर मैं उल्टा कर दूँ, ये चीज़ इसमें कंटेंट दिखा दूँ, तो मेरा इक्वल का प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए फिर से मैंने क्या किया, मैंने LHS उठाई है भाई, अब की बार √2 + 3√5 उठाया, ये बिलोंग करेगा क्यू ऑफ √2 + 3√5 में। मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ से देखो √2 + 3√5 का होल स्क्वायर, √2 + 3√5 की वैल्यू आप क्या अज्यूम करके चले हो, अल्फ़ा, वो मैंने सिंपली भाई यहाँ पुट कर दी है अल्फ़ा इसकी जगह। इसका स्क्वायर खोलो, 2 प्लस ये जो है स्क्वायर खोल ही लोगे आप, a + b a² + b² + 2ab बिलोंग करेगा क्यू अल्फ़ा में। अब यहाँ से देखो, ये देखो रूट जो है अल्फ़ा है अपना,
और यहाँ क्यू है, क्यू मतलब बोले तो रेशनल नंबर। अब यहाँ देखो इनमें से रेशनल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब यहाँ देखो क्या इनमें से आपको ये रेशनल दिख रहा है? हाँ जी रेशनल दिख रहा है। तो क्या होगा, ये फिर से रेशनल जाएगा, तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि क्यू पहले से ही है और क्यू के अंदर ये एलिमेंट पहले से आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 हट गया। अब अपने पास बच गए ये। इनमें से क्या किया भाई, मैंने 3√5 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से क्या बचेगा 3√5। ठीक है, हाँ ठीक है। और अभी देखना मैंने क्या किया है, इस 2√2 को मैंने क्या लिख दिया, √2 + √2, और यहाँ से 3√5 कॉमन आ गया है। यानी कि देखो ये 2 गया अपने पास, तो अपने पास 2 चीज़ें बच गई, 3√25 + 2√2 × 3√5। 3√5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से तो बचेगा आपके पास 2√2। 2√2 को मैंने कैसे लिख दिया, √2 + √2, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 3√5 कॉमन लेने से 3√5। ठीक है, ये भी क्यू अल्फा में बिलोंग करेंगे। अब यहाँ से देखो ये जो है आपके पास √2 + 3√5, इसकी वैल्यू आप क्वेश्चन से अज्यूम करके चले अल्फ़ा, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया भाई अल्फ़ा, और यहाँ से बच गया √2। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया फिर भाई क्यूब कर दिया। क्यूब किया तो यहाँ से देखना 5⁻⁴ से ये कैंसिल होकर यहाँ तो 5 बच गया, और यहाँ से अल्फ़ा √2 का होल क्यूब बिलोंग करेगा क्यू अल्फ़ा में। अब देखो ये 5 भी क्या बन गया, रेशनल, तो ये 5 भी हट जाएगा। जो जैसे जैसे रेशनल बनते जाएं उनको हटाते जाओ, बस ये क्या क्वेश्चन में ये काम करना है। अब यहाँ से देखो a + b का होल क्यूब फिर से ओपन किया, बिलोंग करेगा क्यू अल्फ़ा में। ये देखना ये मेरी टर्म क्या है भाई, रेशनल है, ये हट जाएगी। ये मेरी रेशनल टर्म है, ये हट जाएगी। ठीक है, ये दोनों टर्म हट गई। अब बच गई सिर्फ 2√2 और 3√2, अल्फ़ा² बिलोंग करेगा क्यू अल्फ़ा में। √2 भाई कॉमन ले लो, यहाँ से 2 + 3 अल्फ़ा² बच जाएगा, क्यू अल्फ़ा में बिलोंग करेगा। फिर से क्या कर दो भाई, अब यहाँ से देखो क्या चीज़ें पता चल रही है आपको, क्योंकि आपका जो √2 है ये भी क्यू अल्फ़ा में बिलोंग करेगा, और यहाँ से ये देखो ये पूरी रेशनल टर्म है, ये हट गई, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, √2 क्यू अल्फ़ा में बिलोंग करेगा। तो √2 क्यू अल्फ़ा में बिलोंग करेगा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या थी भाई, अल्फ़ा की वैल्यू देखो √2 + 3√5, यहाँ से √2 की वैल्यू क्या है, ये अल्फ़ा - 3√5, तो यहाँ से √2 की वैल्यू क्या रख दी, अल्फ़ा - 3√5, तो वो भी क्यू अल्फ़ा में बिलोंग करेगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा -√2 करोगे, अल्फ़ा -√2 करोगे तो उसकी वैल्यू 3√5 आएगी, वो भी किस में बिलोंग करेगी, क्यू अल्फ़ा में। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, ऐसे स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, √2 3√α दोनों ही इसमें बिलोंग कर गए, तो उनके ऊपर क्यू रेशन फील्ड अप्लाई करोगे वो भी इसमें कंटेंट करेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, क्यू ऑफ √2 3√5 जो है इसके, एक बार ये चीज़ इसमें कंटेंट आ गई, एक बार वो चीज़ इसमें कंटेंट, तो ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। अब बात आती है कि इसको एल्जेब्रिक दिखाने के लिए। अब इसके लिए क्या करोगे भाई, देखो इसके लिए मैंने आपको एक पेज नंबर 30 की एक थ्योरम एक्सप्लेन की थी, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस चलेगा वही। देखो कि एक बार इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, तो एक बार ये चीज़ इससे डिवाइड करेंगे, एक बार ये चीज़ GCD 1 होती है, तो ये दोनों इससे लेस देन आ जाएंगे और ये इक्वल। वही सेम पेज नंबर 31 की जो थ्योरम है, ये एक थ्योरम है जो आपको टाइटल में दिख जाएगी, तो ये आप देख लेना। सेम वही चीज़ यूज हुई है कि इसको क्यू √2 3√5 की क्यू पे वैल्यू लेने के लिए मैंने बीच में क्या लिया, क्यू √2 ले लिया, क्योंकि मुझे क्यू √2 की क्यू पे वैल्यू पता है। क्या है कि ये वैल्यू कब आती है, 2, क्योंकि x² - 2 मिनिमल पोलिनोमियल होता है √2/q। जब मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल सोल्व कराए थे, आपको याद हो तो आपको ये देखो कितने सारे एग्जाम्पल ये सब सोल्व कराए थे ना, ये जब इनमें बताया था मैंने कि देखो ये दे रहा √2 कब बनता है और क्यों, अगर x² - 2 मिनिमल पोलिनोमियल होता है। √3 कब बनता है, x² - 3, आयोटा के लिए x² + 1। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यूज हो रही हैं। 3 के लिए x³ - 5 बन जाएगा, क्योंकि 3√5 था। यहाँ से ये चीज़ इसको डिवाइड की, तो एक बार तो क्या होगा, क्यू √2 की क्यू पे डिग्री इसको डिवाइड करेगी, ये डिग्री क्या है 2 है, तो एक बार 2 इसको डिवाइड करेगा, एक बार 6 इसको, ये 3 इसको डिवाइड करेगा। GCD वो होती है तो इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि MN उसी थ्योरम से, तो 2 3 = 6 इसको डिवाइड करेगा। तो एक बार ये चीज़ ग्रेटर देन आ गई है, और एक बार आपके पास ये चीज़ लेस देन इक्वल टू है, तो फर्स्ट और सेकेंड से प्रूव होके ये इसके इक्वल आ गई है। तो अल्फा एल्जेब्रिक हो गया, ओवर क्यू डिग्री 6 है।
ठीक है। तो पहले के सारे रिजल्ट तभी मैं कहती थी अगर डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो गई है तो आगे की सारी चीज़ें। तो यहीं पे आपकी फर्स्ट यूनिट समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।